सभी मसीही भाइयों और बहनों का मेरे इस बाइबल स्टडी चैनल पर स्वागत है। सभी को प्यार भरा शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे बोलने की शक्ति दे कि मैं वचन का प्रकाश खोलकर बता सकूं और सुनने वाले सभी भाई बहनों को ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, क्योंकि जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है वैसे ही कान से वचन परखे जाते हैं। मेरी आंखें और कान खोल दे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को समझने पाऊं। मुझे भली शक्ति और समझ दे कि मैं तेरे गूढ़ रहस्यों को समझने पाऊं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से शुरू करते हैं, आमीन। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे लोग समझ नहीं पाते और जो अपनी समझ से मूसा की ज़ुबान पर अपने विचार बताते रहते हैं कि मूसा हकलाता था, वह सही नहीं बोल पाता था। सो आज हम और इसी वचन पर, इसी जो ये चैप्टर है, इसी अध्याय पर हम फोकस करेंगे और भेद को खोलेंगे और सच जानेंगे। तो निर्गमन 3 अध्याय में यहोवा परमेश्वर मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन देकर अपना परिचय देते हैं और मूसा को इजराइलियों को संदेश देने के लिए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दुखों पर चित्त लगाया है। निर्गमन 3:16। इसलिए अब जाकर इजराइली पुरनियों यानी बुजुर्गों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुझ पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, कि जो वादा मैंने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था कि तुम्हें मिस्र से निकालकर कनान देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। निर्गमन 3:18। तब वे तेरी सुन मानेंगे और तू इजराइलियों बुजुर्गों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उनसे यह कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। निर्गमन 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। सो यहाँ जो बात हो रही है वह यह है कि मूसा इजराइलियों के पास जाकर संदेश देने में अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसका कहना है कि वह बोलने में निपुण नहीं, यानी अच्छा वक्ता नहीं, क्योंकि वह जीभ और मुंह का भद्दा है। तो हिब्रू में पढ़ते हैं कि के बाद कुछ शब्द है, ये पे आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आके बाद पे यानी स्लो ऑफ स्पीच, बोलने में धीमा। उकाबेद लासोवान एंड स्लो ऑफ टंग, यानी भाषा बोलने में धीमा। तो यहाँ पर यानी मूसा को हिब्रू बोलनी नहीं आती थी, या आती भी तो धीरे धीरे या अटक अटक कर बोलता या साफ नहीं बोल पाता था, क्योंकि जीभ को इंग्लिश में टंग बोला जाता है, जिसका अर्थ भाषा होता है, जैसा प्रेरितों के काम 2:1-4 में भी बताया गया है। वह मैं अपने पिछले वीडियो अन्य भाषा पर जो बना है उसमें बता चुकी हूँ, वो आप देख लेना। अन्य भाषा पे वो काफ़ी नया चैनल है मेरा, उसको देखते हुए भी वो वाला वीडियो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सो मूसा हिब्रू बहुत स्लो बोल पाता था, वह हिब्रू साफ नहीं बोल पाता था। आगे हम पढ़ते हैं इसी विषय में। 4:11 निर्गमन 4:11 में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का मुंह बोलना किसने बनाया? मुझे यहोवा ने तो बनाए, मैं ही तुझे सिखाऊंगा भी। तो यानी यहाँ परमेश्वर ने मूसा को चंगा करने की बात नहीं बल्कि सिखाने की बात कही और कहा, मुंह जिससे तू बोलेगा वह मैंने ही बनाया है, मैं ही सिखाऊंगा कि क्या और कैसे बोलना है। तो आगे चलते हैं 4:12 में। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा
वह तुझे सिखाता जाऊंगा। तो यहाँ सिखाने की बात कही है, चंगा करने की नहीं, हकलाता नहीं था वो। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया तू किसी अन्य व्यक्ति को भेज दे। वो तब भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इजी फील नहीं कर रहा था जाने में, और मन अनमना सा था वो। तब यहोवा का कोप भड़क उठा। क्यों? क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई ऐसा हो जाएगा। और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकल आया और तुझे देखकर निकल गया है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। यानी कि यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहे वो बोलने में निपुण है। सो यहाँ परमेश्वर ने जो हारून के विषय में कहा, तेरा भाई हारून बोलने में निपुण, यानी इब्रानी भाषा बोलने में परफेक्ट है, तू क्यों चिंता करता, वह तेरे साथ होगा। तो इसलिए 4:15, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा, करना होगा, वह तुमको सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। सो यहाँ अनुवादक के रूप में यहोवा ने हारून को मूसा का अनुवादक नियुक्त कर दिया कि जो मैं तुझे सिखाऊंगा वह तू हारून को बताता रहना। अब अध्याय 6 में चलते हैं, निर्गमन 6:9। तो ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। ये दोबारा दूसरी बार ये वाक्य जो हुआ, यह फिर दूसरी बार हुआ जब मूसा और हारून ने जाकर फिरौन को परमेश्वर का समाचार दिया और इजराइलियों को। तो पहले संदेश जब दिया था, फिरौन ने इजराइलियों के साथ और क्रूरता बढ़ा दी, जिसके कारण वो आत्मा से बहुत दुखी और व्याकुल थे, जिसके कारण उन्होंने मूसा की बात पर ध्यान नहीं दिया। दोबारा उन्होंने पंगा लेना नहीं चाहा कि पिछली बार तो हमें उसने बहुत हमारे साथ क्रूरता का और हमारा बोझ उसने ज़्यादा डाल दिया। इस बार वो अनमना उसकी बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे, भयभीत थे कि कहीं उन पर और बोझ ना डाल दें। और यशेर की जो बुक है, बुक ऑफ यशेर की बुक में मैंने पढ़ा है, लिखा है कि बाइबल में भी इसका जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है, यशेर की बुक का, कि 2 वर्ष बाद फिर मूसा हारून और इजराइलियों के पास गए थे। ये जो जब उन्हें कहा था और उन्होंने उस पर बोझ डाल दिया था, तो उसके बीच में दोबारा जाने के बीच में 2 साल का अंतराल था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जबकि पहली बार संदेश सुनकर वो मान गए थे, किंतु फिरौन की क्रूरता के कारण वो उसकी दोबारा से फिर सुन नहीं पाए और भयभीत थे। तो 6:11 में परमेश्वर फिर से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। 6:12। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। यहाँ वही शब्द भद्दा बोलने वाला शब्द आया है, वानी। तो मैं इंग्लिश उसमें पढ़ती हूँ, हिब्रू और इंग्लिश में। वानी, आई एम अराल अनसर्कमसाइड्स, यानी खतना रहित। सेपतिम ताइम, टंग, यानी कि मैं बोलने में अशुद्ध हूँ। यहाँ यानी वह अशुद्धता से उसकी भाषा बोलता था उनकी, और जब इजराइलियों ने नहीं सुना तो फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। तो जब यहोवा ने मिस्र देश में, यहाँ पर देखिए टंग जो आई है, भाषा बोलने का शब्द आया है कि वो अनकंफर्टेबल नहीं था और अशुद्धता से बोलता था। अनसर्कमसाइड्स जो शब्द आया यहाँ पर इसीलिए आया कि उसकी भाषा में अशुद्धता थी, साफ नहीं बोलता था। तो यानी वह अशुद्धता से उनकी भाषा बोलता था, और जब इजराइलियों ने नहीं सुना तो फिरौन मेरी कैसे सुनेगा, वो बोल रहा है मैं साफ नहीं बोल पाता हूँ, ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। तो 6:28-10 में फिर परमेश्वर से फिर यही कहता है, तब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही। 29, मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। 30, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और मिस्र फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। यहाँ हिब्रू में जो शब्द आया है
वह इस तरह से है, आनी, आई एम, अराल, अनसर्कमस्टाइज्ड, मतलब अनस्किल्ड इन स्पीच, खतना रहित, अशुद्ध भाषा। यहाँ खतना रहित का जो शब्द आया वो इसका मतलब है अशुद्ध। अब ये वो वाला खतना नहीं है, लेकिन अशुद्धता की बात हो रही है। बोलने में अनाड़ी या फिर जो होते हैं सपाताइम, लिप्स यानी भाषा, लिप्स यानी जीभ, भाषा बोलने में। यहाँ जो शब्द अनसर्कमस्टाइज्ड यानी खतना रहित आया वह अशुद्धता को दर्शाता है, यानी भाषा की अशुद्धता के कारण मैं साफ बोलने में असमर्थ हूँ। इजराइलियों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिरौन मेरी बात पर क्या ध्यान देगा। मैं परदेशी भाषा बोलने वाला हूँ, क्योंकि मूसा जवान होते ही मिस्र छोड़कर चला गया था, और जब वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ था तब वह 80 वर्ष का आयु का, और हारून जो था 83 वर्ष की आयु का था, जैसा निर्गमन 7:7 में लिखा है। यही कारण था कि मूसा मिस्रियों की भाषा इब्रानी भाषा सही से नहीं बोल पाता था, क्योंकि दशकों बीत जाने के कारण वह वहाँ की भाषा छोड़ चुका होगा और काफ़ी हद तक भूल भी गया होगा। तो निर्गमन 7 में लिखा हुआ है, फिर तो जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। तो परमेश्वर ने उसका अनुवादक हारून को बना दिया था। सो यहाँ परमेश्वर ने निर्गमन 7:2 में वही कहा जो पहले कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा भाई हारून तेरे साथ होगा, और जो मैं सिखाऊंगा वो तू उससे कहता रहना। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस रहस्य को समझ गए होंगे। और इसी तरह यशायाह 5 में ईसाया परमेश्वर को दर्शन में देखता है। मैं वो भी बता देती हूँ साथ साथ। यशायाह 6, 3, 4 और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी, यानी कि द्वारों की जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, नींव जो थी वो डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया, यानी कि भवन प्रार्थनाओं से भर गया। और 6:5 तब मैंने कहा, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। यहाँ पर क्या बोला हुआ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आँखों से देखा है। यहाँ अशुद्ध होठ वाला मतलब अशुद्धता से बोलने वाला, जो हिब्रू साफ साफ नहीं बोल सकता। यहाँ पर शब्द आया है अनक्लीन लिप्स, अनसर्कमसाइज्ड, अशुद्ध भाषा बोलने वाला, या बोलने में अनाड़ी जैसे बोल देते हैं कि, और ऐसे ही अशुद्ध मतलब शब्द जो अशुद्ध भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रहता हूँ। यहाँ अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के लिए भी यहाँ यही शब्द एजियाताइम करके शब्द है, हिब्रू का वो आया हुआ है। आप स्क्रीन पे देखते रहना, मैंने स्क्रीन पे सब मैं साथ साथ बहुत मेहनत से पोस्ट बनाती हूँ, और आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि मैं जितनी मेहनत मैं करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते कि इन कामों में कितनी मेहनत लगती है। आपको सुनने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन हमें बनाने में बहुत दिन और वर्षों बीत गए इन चीज़ों में। तो जैसे निर्गमन में आया है, अशुद्ध बोलने वाले से मतलब गाली गलौज करने वाला नहीं, या गलत बातें बोलने वाला नहीं, बल्कि अन्य भाषी लोगों के बीच में रहना। किंतु परमेश्वर ने उसको होठों से छूकर उसके पाप क्षमा किए और उसका मुंह को खोल दिया। और यशायाह बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर का वचन यहूदियों के लिए सुनाने को तैयार हो गया, जैसा लिखा है यशायाह 6:8 में, 6 से 8। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे होठों को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु से का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो वो एकदम से
तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो भाषा में अशुद्धता होगी, जो भी परमेश्वर ने उसके होठों को छूकर उसके गुनाह तो क्षमा कर ही दिए, अशुद्ध भी कर दिया और उसकी ज़ुबान को भी खोल दिया। सो उम्मीद है ये कि शंका भी मिट गई होगी। इसके अगली पोस्ट में मत्ती 24:15 पर आधारित होगी, उजाड़ कराने वाली घृणित वस्तु क्या है। सो आप उस पोस्ट को भी, अगली पोस्ट को भी देखना और इसको भी शेयर करना, ताकि लोगों को भ्रम से निकलने का पता चले और वो बेकार की बातों में ना उलझें कि मूसा हकलाता था, तोतलाता या फिर कुछ इस तरह की बातें ना करें, सही से वचन को समझें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे। तो इसके अलावा अगली पोस्ट पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यशाया 57:19 में लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा। जो दूर और निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूँगा। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।